चलते हैं। अभी अभी आप लोगों के समक्ष में हमारे भैया सतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भगवत चर्चा श्रवण कर रहे थे। आप लोग बड़ा ही सुंदर मार्मिक कथा प्रसंग आप लोगों के बीच में चल रहा था। महाराज उत्तानपाद की पावन कथा। राजा उत्तानपाद बड़े ही आदर्श सुंदर राजा थे। राजा के घर में बड़े ही सुंदर दुई पुत्रों का जन्म हुआ। एक बेटा का नाम ध्रुव कुमार पड़ा, एक बेटा का नाम उत्तम कुमार पड़ा। देखिए, जिस कुल और परिवार में, जिस खानदान में एक भगवान का भक्त हो जाता है दोस्तों, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और जिस परिवार में कहीं एक दुराचारी पैदा हो जाता है, एक अत्याचारी पैदा हो जाता है, तो उस परिवार की 21 पीढ़ियां नरक में चली जाती हैं। समाज में पुत्र बहुत से हुए, लेकिन ध्रुव कुमार जो था, इसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया था। बड़े ही सुंदर नियम और बड़े ही सुंदर जाके कर्म और बड़ा ही सुंदर स्वभाव था। मौसी ने जमीन के ऊपर उठा के पटक दिया, यानी राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी ने। ध्रुव कुमार को नेक भी गलान नहीं आई, मौसी के प्रति बदले की भावना नहीं आई, और उसने सीधे भगवान के प्रति अपनी नज़र लगाई और भगवान श्री गोविंद जी का भजन किया। और भजन करने के बाद जब भगवान की प्राप्ति हुई गई, तो उसके बाद में जब लौट करके आया, तो पहले उसने अपना निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? देखिए, हमको परिवार में किसी से अभी कोई मतलब नहीं है। पहला मतलब हमको अपनी मौसी से है, क्योंकि अगर मेरी मौसी ने ये हमें सबक न सिखाई होती, मेरी मौसी ने हमारे गाल पे तमाचा न मारा होता, जमीन के ऊपर मेरी मौसी ने हमें पटका ना होता, तो शायद आज मैं इस रास्ते पे नहीं आता और भगवान से हमारी मुलाकातें नहीं हो पाती। मेरे भैया ध्रुव कुमार के मन में जरा से भी विकार नहीं आया और सीधे मौसी के महल में गया और मौसी के महल में जाकर के अपने मौसी को प्रणाम किया। धन्य है ऐसे सदाचारी और ऐसे परमार्थ अर्थात ऐसे जिज्ञासु बच्चों को, जिन्होंने कोई प्रकार की बदले की भावनाएं नहीं रखी, कोई प्रकार का उनके दिल में विचार नहीं आया और सीधे अपने प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन से मिले। वाह जी वाह, धन्य है ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों को। बोलिए श्री भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। कितना सच्चा भगवान का भक्त था। बहुत ही सुंदर आप लोगों ने कथा सुनी। आइए चलते हैं, थोड़ा कथा का विषय आगे बढ़ा रहा हूं। ये आप लोग सभी जानते हो, मथुरा जिसे मधुपुरी के नाम से जाना जाता है, इसी मथुरा के सम्राट महाराज उग्रसेन हुए हैं। महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी का नाम है महारानी पवन रेखा। राजा उग्रसेन और रानी पवन रेखा दोनों बड़े ही सुंदर विचार के थे दोस्तों। भगवान की कछुएसी कृपा हुई, राजा उग्रसेन और रानी पवन रेखा के विवाह के काफी समय बीत गए, लेकिन राजा उग्रसेन और रानी पवन रेखा के बीच में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। एक संतान के लिए बहुत परेशान थे महाराज उग्रसेन। एक दिन राजा उग्रसेन बैठे हुए थे। राजा उग्रसेन ने सोचा, बाहर परमात्मा तेरी क्या इच्छा है? कोई ऐसा पुण्य का काम नहीं रहा जो हमने नहीं किया हो, कोई ऐसा स्थल नहीं रहा जहां पे हमने दान ना किया हो, कोई ऐसी भक्ति नहीं बची है जो मैंने भक्ति नहीं किया हो। लेकिन हे मेरे जीवन दाता, हे मेरे प्रभु, क्या तेरी दुनिया की रीति है? हमने सब प्रकार का सुख भोगा, लेकिन क्या मेरे घर में एक संतान का जन्म नहीं होगा? राजा के नेक विचार बन ही रहे थे, लेकिन तौल महारानी पवन रेखा जी राजा उग्रसेन के सामने आ गई। महारानी पवन रेखा हाथ जोड़ करके अपने पति महाराज उग्रसेन से बोली, पिया। तो राजा उग्रसेन बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? पिया,
हाँ जी बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो इतने दिन बीत गए, इतने बरसे बीत गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। महारानी जी हाँ, देखिए, पुत्र होना, संतान न देना, धन होना, धनहीन होना, ये सब हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सब परमात्मा फैसला करता है। लेकिन पिया, समाज में कोई इज्जत नहीं करता जिसके कोई संतान नहीं होती है। लेकिन यह भी रानी पवन रेखा जी कर्म की खेती है। अगर किस्मत में संतान का सुख लिखा है तो भगवान अवश्य ही हमारी तुम्हारी कामनाएं पूरी करेगा। निश्चिंत हो जाओ और बिल्कुल अपने दिल से इस भावना को निकाल दो। परमात्मा हमारी तुम्हारी गोदी को जरूर तुम्हारी गोदी को हरा कर देगा। महारानी पवन रेखा राजा उग्रसेन से हाथ जोड़ करके बोली है, पिया एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ। तो राजा उग्रसेन ने कहा,